देश का मतलब राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी इज नॉट इक्वल टू इंडिया। जैसा इंदिरा इज इक्वल टू इंडिया कहा जाता था, वो भी गलत था, और राहुल गांधी इज नॉट इवन इक्वल टू इंडिया। अगर वो इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं तो देश की एजेंसीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने चोरी के आरोप उन पर लगे हैं, इस वजह से वो इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं और वो होंगे। लेकिन एक व्यक्ति जो आपकी पार्टी का कथित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिस पर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, उसके लिए अगर आप बात करते हैं तो ये सत्याग्रह नहीं है, ये तो आप चाटुकारिता कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस तबलीगी प्रो हो गया। मतलब महिला होते हुए पुलिस वालों पर थूक रहे हैं, कहीं पर कॉलर पकड़ रहे हैं। शुक्र मानिए इनकी सरकार नहीं है, सरकार होती तो देते ये सड़क पर। राहुल गांधी से ईडी 4 बार पूछताछ कर चुकी है, 4-5 बार पूछताछ हो चुकी है, और वहीं सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, और वहीं कांग्रेस की तरफ से एक लेटर जारी करके फिर एक बार समय मांगा गया है सोनिया गांधी के लिए कि नहीं पेश हो सकती ईडी के सामने क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं है। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मैं कामना करता हूँ कि जल्दी से श्रीमती सोनिया गांधी जी जो है स्वस्थ होकर वापस लौटें, और लौटने के बाद जो ट्रायल है उसमें एटलीस्ट जो है एजेंसीज़ हैं उनका साथ दें, जितना भी कैलकुलेशन है। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से मैंने पिछले कुछ समय में देखा है, आजकल कोरोना के मतलब केसेस में समझ में नहीं आ रहा, कोरोना वो 2-2 घंटे की बीमारी कैसे हो गई है। सुबह उद्धव जी को कोरोना था, शाम को ठीक है वो। सुबह उनको मिलना नहीं था कमलनाथ जी से, शाम को वो शरद पवार जी से मिल रहे हैं। कुछ लोगों को है वो एडमिट हो जाते हैं जाके, शाम को फिर मीटिंग्स होती हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सोनिया गांधी जी को कोरोना नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से ठीक हों, स्वस्थ हों, क्योंकि ईडी को जो इन्वेस्टिगेशन करनी है उसको आप कितना भी बढ़ाते चले जाएं, अंततः वो इन्वेस्टिगेशन तो होकर रहेगी। और एक चीज़ इस देश को समझने की बहुत आवश्यकता भी है कि जिस तरीके से पिछले दिनों मैंने देखा, उनकी एक नेत्री जो है सड़क पर बैठकर बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। पता नहीं वो सोशल मीडिया पर तो उनके बारे में कैसी कैसी बातें चल रही थी कि ओवर एक्टिंग के 50 रुपये काट लीजिए या कुछ आदि। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, ना तो इस देश में कोई प्रिंस चार्ल्स है, ना कोई क्वीन विक्टोरिया है। अगर किसी ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर ईडी या फिर कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट आपसे पूछताछ करना चाहता है, जानना चाहता है कि आपने किया क्या है, तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। हाँ, जहाँ तक बात उनके बीमार होने की, मेरा मानना है कोई भी आम आदमी अगर बीमार होता है या कोई भी होता है तो उसके ठीक होने का तो इंतज़ार किया ही जाना चाहिए। खासतौर पर कोरोना का जो मसला है, इसमें तो मुझे लगता है और 2 दिन सही देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। अलका लांबा का भी आपने नाम लिया। अलका लांबा जिस तरीके से बैठकर आंदोलन करते समय रो रही थी, उन्होंने कहा था कि देश की व्यवस्था को देखकर रो रही हूं मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनकी एक नेत्री ऐसे कर रही थी। जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है, व्यवस्था बहुत शानदार है। इस देश को एक चीज़ समझनी चाहिए कि देश में कुछ भी अभी 2021 में तो हुआ नहीं है। 2014 से निर्णय आ रहे हैं देश के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। चाहे वो जीएसटी का मसला हो, चाहे वो राम मंदिर पर वर्डिक्ट हो, चाहे वो 3 तलाक का खत्म होना हो, चाहे वो 370 में से आर्टिकल खत्म होना हो, चाहे ऐसा ज्ञान वापी पर एक सर्वे ऑर्डर करने की बात हो। ये सब साल दर साल निर्णय हुए हैं। इसी दौरान चुनाव भी चलते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक व्यापक समर्थन लेकर आई है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने रिपीट किया है, उत्तराखंड में उन्होंने रिपीट किया है, कर्नाटक में आपने देखा है, महाराष्ट्र में आप अभी देख ही रहे हैं, एमपी में आप अभी देख ही रहे हैं, राजस्थान में चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं, ईस्ट में चले गए, साउथ में चले गए। तो जाहिर है कि पार्टी तो अच्छा कर रही है, जाहिर है देश तो अच्छा कर रहा है, जाहिर है कि 140 करोड़ जनता में से ज़्यादातर में लोग भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं। अब अकेली अलका लांबा कहें कि देश में बहुत नुकसान है, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत परेशानी है, मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरा गला घुट रहा है, तो इससे तो कुछ नहीं होता ना। देश का मतलब राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी इज नॉट इक्वल टू इंडिया। जैसा इंदिरा इज इक्वल टू इंडिया कहा जाता था, वो भी गलत था, और राहुल गांधी इज नॉट इवन इक्वल टू इंडिया। अगर वो इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं तो देश की एजेंसीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने चोरी के आरोप उन पर लगे हैं, इस वजह से वो इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं और वो होंगे, क्योंकि वो इस देश के ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है कि उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अगर कुछ ऐसा हुआ है, जो कि हुआ है, जहाँ तक लगता है प्रथम दृष्टया, तो वो इन्वेस्टिगेट होंगे और होने चाहिए। ईडी की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस के जो नेता है वो झारखंड से लेकर तमाम जगहों पर जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां से मुख्यमंत्री से लेकर कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं, और सत्याग्रह नाम का जो आंदोलन किया जा रहा है, इसी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से सवाल उठ रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जो है वो बदले की राजनीति कर रही है, इसीलिए जो मामला 2015 में बंद हो चुका था उसे फिर से उठाया गया है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर से कहता हूँ, कम से कम इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, बापू का नारा तो कम से कम छोड़ दो। अब मतलब इसको नाम भी सत्याग्रह दे दिया। बताइए, घोटालेबाज को किसी एजेंसी ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया तो वो सत्याग्रह कैसे हो सकता है? देश को आज़ाद कराने में सत्याग्रह की बात हुई है,
और उसके अलावा आप इस तरह की बातें करते हैं और कहते हैं कि ये सत्याग्रह है। मुझे लगता है कोई सत्याग्रह नहीं है। आप एक घोटालेबाज को, जो कि प्रथम दृष्टया लगता है और मैं फिर से कहूँगा बेल पर है, आप उनके लिए कह रहे हैं कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह करना है और 10 चीज़ों के लिए कीजिए, देश के लिए कीजिए, देश की चीज़ों के लिए कीजिए। आपको सत्ता पक्ष से कुछ विरोध हो सकता है, उसके लिए कीजिए। कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, उसके लिए कीजिए। लेकिन एक व्यक्ति जो आपकी पार्टी का कथित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिस पर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, उसके लिए अगर आप बात करते हैं तो ये सत्याग्रह नहीं है, ये तो आप चाटुकारिता कर रहे हैं एक तरीके से। एक तरफ ईडी के खिलाफ ये सारा आंदोलन किया जा रहा है, राहुल गांधी से अगर क्वेश्चनिंग की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस है, जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाती है, तो रेणुका चौधरी जो कि कांग्रेस के ही नेता है, वो पुलिस वालों का कॉलर पकड़ती है। इस तरीके की फुटेज भी सामने आई। नहीं, सिर्फ रेणुका चौधरी जी ने कॉलर नहीं पकड़ा, उनकी महिला विंग के अध्यक्ष ने शायद अभी थूक दिया है। मतलब कमाल हो गया। ये तो मतलब वो कौन सा गैंग था बीच में जब वो कोरोना के दौरान, तबलीगी जमात, ये तो कांग्रेस तबलीगी प्रो हो गया। मतलब महिला होते हुए पुलिस वालों पर थूक रहे हैं, कहीं पर कॉलर पकड़ रहे हैं। शुक्र मानिए इनकी सरकार नहीं है, सरकार होती तो गोली देते ये सड़क पर। मतलब कैसी मानसिकता इन लोगों की है, ये इनको मतलब इस देश को समझाना चाहिए। अरे भैया, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हैं, जेल जाओगे तब के लिए भी तो रख लो थोड़ा ड्रामा बचाकर। भाई अलका जी को थोड़े आंसू तब के लिए भी रखने चाहिए, क्योंकि जेल तो जाना पड़ेगा। 9-9 10-10 घंटे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वो अलग बात है कि अभी मीडिया में वो विषय नहीं चल रहा है, क्योंकि कुछ और विषय चल रहा है। अदरवाइज अगर बात करें, एक आम आदमी, एक व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा है। क्या इस देश के प्रधानमंत्री की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई? क्या उनको 10-10 12-12 18-18 16-16 घंटे ग्रिल नहीं किया गया? क्या उसके बाद वो बड़ी शालीनता से गए और आकर मीडिया से आकर कहा कि भाई देखिए, मैं मानता हूं कि अब विपक्ष को कोई परेशानी नहीं होगी और एसआईटी की टीम जो है वो भी सारी गुजरात से बाहर की है। तो क्या इस तरह की चीज़ें नहीं हुई? सांच को आज कहाँ, डर कैसा, किस बात का डर? अगर आप गलत है ही नहीं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, परेशान होना ही नहीं चाहिए। राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर जहां कांग्रेस का आंदोलन जारी है, वहीं देश की जनता की तरफ से सवाल उठ रहा है कि जो तमाम राज्यों से मुख्यमंत्री और जनता उठकर दिल्ली आ रही है, क्या उनके राज्यों में तमाम काम खत्म हो चुके हैं? क्या जिम्मेदारी नहीं है अपनी जनता के प्रति जो वहाँ के मुख्यमंत्री दिल्ली में आके आंदोलन कर रहे हैं? दिस इज बिजार। ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए बहुत ही भद्दी तस्वीर है। वो दिग्विजय सिंह जी आकर कहते हैं थाने में, बताइए कहाँ सिग्नेचर कर दूँ। मतलब ड्रामा चल रहा है। गहलोत जी यहाँ पर हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं। मतलब आप ये नहीं कर सकते हैं। आपके राज्यों में पहली बात तो चुनाव है, चलिए वो भी छोड़ दीजिए, लेकिन उनको वो महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। राज्य में परेशानियाँ हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं लग रहे हैं। राजस्थान में रेप्स की घटनाएं लगातार बढ़ी जा रही हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। लॉ एंड ऑर्डर महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। छत्तीसगढ़ में कुछ काम बचा ही नहीं है। वो तो एकदम इस देश में मतलब लंदन की जगह तो छत्तीसगढ़ आ गया है। इस तरीके का व्यवहार जो है एक मुख्यमंत्री का उचित नहीं है। आपको हंगामा करना है, सब कुछ करना है, आप कीजिए, लेकिन ये एक सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है। ये किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह से सड़कों पर बैठे हैं, पुलिस की हालत सोचिए क्या होगी। कोई थोड़ी सी भी इधर से उधर चीज़ें हो जाएं, बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ये नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते तो छत्तीसगढ़ में ही कर लीजिए प्रदर्शन। दिल्ली क्यों? दिल्ली को क्यों परेशान करते हैं? पहले दिल्ली ने केजरीवाल झेला इतने लंबे समय तक, फिर उसके बाद ये सीए एनआरसी झेला, फिर उसके बाद ये किसान आंदोलन झेला। अरे भैया, इन सड़कों को खाली करो। ये सड़कें चलाने के लिए बनाई गई हैं, लोगों के आने जाने के लिए बनाई हैं, धरनों के लिए नहीं बनाई गई हैं। और अगर इतना ही शौक है धरनों का, तो जंतर मंतर पर जाकर धरना कीजिए, रामलीला मैदान में जाकर धरना कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ धरना करना गलत है, लेकिन दिल्ली के आम नागरिक का भी तो सोचिए एक बार, वो भी तो ज़रूरी है ना। एक तरफ जो कांग्रेस है वो ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो भी राहुल गांधी से जो क्वेश्चनिंग की जा रही है उस पर सवाल उठा रही हैं, चाहे फिर वो बात महाराष्ट्र की सहयोगी पार्टी शिवसेना की हो या फिर अखिलेश यादव की। सारे के चोर चोर मोसेरे भाई की कहावत तो आपने सुनी होगी। अखिलेश यादव पर आय से अधिक संपत्ति का केस तो कांग्रेस के समय में ही दर्ज हुआ था, मुलायम सिंह यादव जी पर। उनको अच्छा क्यों लगेगा ये? संजय राउत तो ऑलरेडी अपनी 11.39 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है ईडी से अटैच करवा चुके हैं। उनको तो ईडी दुश्मन दिखाई दे, उनका बस नहीं चलता, बताना क्या कर दें वरना वो। तो इनसे आप उम्मीद करें कि ईडी अच्छे से काम कर रहा है, ये ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं, वैसा नहीं होने वाला है। ये स्टेटमेंट हमेशा यही देंगे, ईडी को गाली देंगे, सीबीआई को गाली देंगे और तमाम कोर्ट्स को गाली देंगे, इस देश की व्यवस्था को गाली देंगे, सेंट्रल जितनी भी एजेंसीज हैं उनको गाली देंगे, बीजेपी के राज्यों को गाली देंगे, क्योंकि विपक्ष में हैं। और अब तो विपक्ष में भी बेचारे सरकार में नहीं रहे, ले देकर कभी क्या करते थे, कभी किसी महिला कलाकार के घर तोड़वा देते थे, किसी को जेल डलवा देते, पत्रकार को, किसी को परेशान करते रहते थे। तो अब तो वो जो डेली एक्टिविटी की कहानी है वो भी खत्म हो गई। अब तो घर बैठ के वो क्या बोलते हैं, मटर छीलना, शायद वही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई काम बचा नहीं है। बट स्टिल मैं फिर भी यही कहूँगा कि अगर आप गलत नहीं हैं तो इस देश में न्याय व्यवस्था, कोर्ट, कानून सब है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जिसने चोरी की है, जिसने गलत किया है, उसका तो डरना स्वाभाविक है, और वो डरें भी,
जनता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ राहुल गांधी के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, दूसरी तरफ अगर पुलिस की तरफ से पुलिस के खिलाफ भी मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। कांग्रेस की विंग है, यूथ विंग की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस हमारे साथ बर्बरता कर रही है, पुलिस हमारे साथ बदतमीजी कर रही है, हमारे लिए पानी के लिए नहीं पूछ रही। लॉ एंड ऑर्डर पानी के लिए कि उनको तो मुझे लग रहा है कि ड्रिंक्स देने चाहिए दो, ये गलत बात है। इस तरीके से कांग्रेस का कार्यकर्ता बेचारा दोपहरी में पिछली बार कब आया था याद है आपको? मुझे याद नहीं है, कम से कम 7-8 साल तो हो ही गए। तो बेचारे इतने बड़े बड़े महान नेता धरती पर आए हैं, धूप में आए हैं 40 डिग्री में, तो उनके लिए तो लस्सी वगैरह का इंतजाम करना चाहिए पुलिस को। ये पुलिस की गलत बात है, लेकिन पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर भी चलाना है, सड़कें भी चलानी है, लोगों की आवाजाही भी देखनी है, ये सब सारी चीज़ें करनी है। वो आपको लस्सी नहीं पिला सकती। अगर आपको नहीं पसंद है तो ठीक है, वापस घर लौट जाइए, क्योंकि शहजादे को अभी जेल हुई नहीं है। जब होगी थोड़ा तब के लिए बचा कर रखिए। सर, अगर पूरा मामला इतना ज़्यादा पुराना है, नेशनल हेराल्ड का ये पूरा मामला है, इस पूरे मामले में कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की बजाय ईडी की जांच में क्या निकल कर सामने आता है, इन सभी चीज़ों का इंतजार करने की बजाय बार बार फिर केंद्रीय एजेंसी पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है, क्यों बौखलाहट सामने आ रही है? जब आप गलत हो तो जो आपको जांच करने वाली संस्था है उसी पर सवाल उठा दीजिए, उसी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा दीजिए। ये सबसे बेहतर तरीका होता है। आप किसी से लड़ नहीं सकते तो उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा दीजिए। सीधा है कि अगर आप ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, 6-6 घंटे आपको स्टेटमेंट करेक्ट करने में लग रहे हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं, आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप रोज़ाना 10 घंटे की इन्वेस्टिगेशन झेल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके पास बताने समझाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि गलत है तो जेल जाएंगे। तो आकर सिंपैथी बनाने का माहौल, सिंपैथी करने का माहौल, चीज़ों को दिखाने का माहौल कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। कितना ईमानदार है ईडी को बताइए, देश को बताने की आवश्यकता नहीं है। देश आपकी ईमानदारी के पर्चे काफ़ी पहले से जानता है, समझता है। और कांग्रेस और ख़ास तौर पर ये गांधी नेहरू परिवार ने इस देश के साथ क्या किया है, ये सबको पता है। तो बेहतर है कि आकर जवाब दीजिए, पाक साफ होंगे निकल जाएंगे, गलत होंगे जेल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।